तो आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम कैसी दिख रही है? इसका जवाब मुझे लगता है पुराने सितारों में नहीं है, बल्कि नीलामी में जो नए खिलाड़ी आए हैं उनमें है। तो आरसीबी ने इस बार कौन से स्मार्ट और कौन से जोखिम भरे दाव लगाए हैं, और कौन सा खिलाड़ी चुपचाप मैच का रुख पलट सकता है? आज हम सिर्फ आरसीबी के नए खिलाड़ियों की गहरी पड़ताल करेंगे और अंत में देखेंगे कि 2026 के लिए उनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बिल्कुल। और इस बार की जो आरसीबी की रणनीति है ना, वो सितारों के पीछे भागने की नहीं थी। ऐसा लगा कि टीम की हर कमजोरी को एक एक करके भरने की कोशिश की गई है। चलिए तो सबसे बड़े दाव से ही शुरू करते हैं। वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ रुपए में। एक ऑलराउंडर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उनका पिछला कुछ फॉर्म देखें तो क्या ये कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं है? देखिए, कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, पर आरसीबी यहाँ फॉर्म नहीं, एक रोल के लिए पैसा दे रही है। अच्छा। वेंकटेश के आने का मतलब सिर्फ मिडिल ऑर्डर को संभालना नहीं है। इसका मतलब है कि टॉप 3 खासकर विराट कोहली को खुलकर खेलने का लाइसेंस मिलता है। ये तो है। अब उन्हें पता है कि विकेट गिरने पर पारी बिखरने का डर कम है, तो वो पावर प्ले में और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तो ये स्टार साइनिंग नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी साइनिंग है। ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर से मिडिल ऑर्डर की समस्या सुलझ गई। लेकिन आरसीबी की एक और पुरानी दुखती रग है, एक मजबूत भारतीय तेज गेंदबाज। क्या 5.2 करोड़ के मंगेश यादव उस कमी को पूरा करते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा जुआ लगता है। ये एक सोचा समझा जुआ है, और इसका सीधा कनेक्शन है चिन्ना स्वामी के मैदान से। कैसे? देखिए, उस छोटे ग्राउंड और सपाट पिच पर ना सिर्फ गति काम नहीं आती है, लेकिन अगर किसी गेंदबाज के पास मंगेश जैसा अतिरिक्त उछाल है, तो वो बल्लेबाजों को शरीर पर गेंदबाजी करके बांध सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि रन रोकने की एक सोची समझी रणनीति है। आरसीबी ने उन्हें आज से ज्यादा कल के लिए एक निवेश के तौर पर देखा है। ये दिलचस्प है, लेकिन सारे दांव महंगे नहीं थे। जेकब डफी सिर्फ 2 करोड़ में, एक विदेशी तेज गेंदबाज के लिए ये तो काफी अच्छी डील लगती है। बेहतरीन डील है। 2 करोड़ में एक ऐसा विदेशी गेंदबाज मिलना जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में गेंदबाजी कर सके, कमाल की बात है। वो टीम के लिए एक बहुत असरदार बैकअप विकल्प होंगे। जरूरत पड़ने पर तुरंत प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। जॉर्डन कॉक्स, जिसने द 100 में तहलका मचाया था, वो सिर्फ 75 लाख में। ये कैसे हुआ? क्या बाकी टीमों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया? यही तो नीलामी का मजा है। कॉक्स एक विस्फोटक बल्लेबाज है और विकेट कीपिंग का बैकअप भी देते हैं। सही बात है। कम कीमत पर इतना बड़ा असर डालने की क्षमता, ये उन्हें बेंच पर एक बेहतरीन हथियार बनाती है। और इसी तरह विकी ऑस्टवाल को सिर्फ 30 लाख में खरीदना, इसे नीलामी की भाषा में स्टील डील कहते हैं। मतलब सबसे बड़ी चोरी। हाँ, बिल्कुल। अपने कौड़ियों के दाम पर एक ऐसा खिलाड़ी खरीद लिया जो धीमी पिचों पर मैच जिता सकता है। तो आरसीबी ने इस बार शो ऑफ वाली शॉपिंग नहीं की है। उन्होंने चुपचाप समझदारी से अपनी जरूरतें पूरी की हैं। बिल्कुल सही। बड़ी तस्वीर यही है कि उन्होंने आंख बंद करके पैसे नहीं उड़ाए हैं। जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी चुने, बेंच को मजबूत किया और भारतीय तेज गेंदबाजी पर कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिए। ये एक स्मार्ट ऑक्शन था, फ्लैशी नहीं। तो इन सभी स्मार्ट खरीदारियों के बाद कागज पर आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी दिखती है? अगर हम 4 विदेशी और 7 भारतीय खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन देखें, तो टीम कुछ इस तरह दिख सकती है। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, फिर वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, और गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। और इम्पैक्ट प्लेयर? हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जरूरत के हिसाब से विकी ओस्टवाल, सुयश, मंगेश यादव या फिर जॉर्डन कॉक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आरसीबी की टीम आईपीएल 26 में इसलिए दिलचस्प लग रही है क्योंकि नए खिलाड़ी सिर्फ नाम के साथ नहीं आए हैं, वो एक तय भूमिका के साथ आए हैं। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है ना। अब सवाल ये नहीं है कि टीम कागज पर मजबूत है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आरसीबी इन नए स्मार्ट दामों को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। क्योंकि रणनीति बनाना एक बात है और उससे मैदान पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी।